नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले बता दें कि जीएस एक ऐसा पोर्शन है कि बच्चों को याद ही नहीं होता है। बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। हमेशा याद करते करते ऐसा लगता है कि पीछे वाला भूल रहा है। क्या होता है कि जब भी कोई भी जीएस का पोर्शन याद करो, एक इधर का याद करो, फिर पीछे का भूला याद करो, एक समय ऐसा याद आता है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सा हम कब याद किए थे। जैसे मान लेते हैं लोक नृत्य हमारा है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यानी अलग अलग राज्यों का अलग अलग लोक नृत्य होता है। दिक्कत कहाँ आती है, जैसे एक समय ऐसा आता है कि शुरू में तो याद करते तो लगता है कि सब हमको याद हो गया, लेकिन 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सब में सबका अलग अलग है। यदि सबका हम याद करना शुरू कर देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम खुद ब खुद क्या हो जाता है कि बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है। पता ही नहीं चलता है कि उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का है कि कहाँ का है, तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो उसी को याद करने के लिए हम एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाए हुए हैं, जो कि अपने आप से स्वतः बनाए हुए हैं। शायद आपको बहुत अच्छा लगे, तो आप प्रयास करेंगे कि हमारी वीडियो को रेगुलर देखेंगे। और मैं भी प्रयास करूंगा कि हमेशा अच्छा से अच्छा ट्रिक बना के लेके आऊं, ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बाकी आप लोग हमेशा मेरी क्लास में बने रहिए। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुधार करने की आवश्यकता है, तो मैं वहाँ जरूर ही सुधार करूंगा। तो आज हम सबसे पहले बिहार राज्य के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। लोक नृत्य क्या होता है वो तो लगभग सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। लोक का मतलब होता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं। नृत्य का मतलब होता है डांस, जो कि पुराने समयों से चलता आ रहा है। इससे कोई एक ऐसा डांस होता है जो एक पूरा समुदाय मिलकर करता है। यानी इसी तरह से जैसे कि हो गया, मान लीजिए कि एक हो सकता है कि कोई छोटा सा समुदाय हो, एक राज्य पूरा करता हो, एक पूरा देश करता हो, तो क्या होता है इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुआ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लोक नृत्य बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिहार राज्य का याद करने का पूरा प्रयास करेंगे, और हम प्रयास ये करेंगे कि क्लास में ही पूरा का पूरा याद हो जाए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये लिखा है बिहार लोक नृत्य। बिहार लोक नृत्य, जैसे अब क्या होता है, बच्चा क्या करता है, ले लेता है कॉपी और डायरेक्टली याद करते हुए चला जाता है, तो याद ही नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे उसमें, जैसे क्या होता है ना कि कोई वस्तु है, मान लीजिए निर्जीव है, तो उसको कोई देख के उतना अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई आजकल की बहुत सारी खिलौनाएं आती हैं, जैसे कि जिसमें क्या होता है बैटरी लगा दो तो बोलता है, तो क्या होता है बच्चा उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। तो उसी प्रकार से तो हम क्या होता है कि ऐसा कोई चीज निकाल दे कि लगे कि अरे यार ये तो कोई कहानी है। जब कहानी के माध्यम से याद करेंगे तो पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये है बिहार लोक नृत्य। बिहार लोक नृत्य में जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आया है जट जाति, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छल, धोबिया, झिझिया, झरनी, जुमारी, फगुआ, डोमकच, जोगीला, कटफोरवा, जितिया, नेटुआ। अब बोलते बाबू आपको याद हो गया? बिल्कुल नहीं याद होगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। कहानी क्या है, सबसे पहले हम इसमें इसी में से बनाएंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे कजरी लिखा है ना, हम कजरी को ना कजरी ना मान के काजल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? काजल। ध्यान दीजिएगा बाबू, कजरी को क्या मान लेते हैं हम? काजल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बिहार राज्य में एक काजल नामक लड़की थी। ठीक, जानते ही हैं बिहार में इसकी अधिकतर लोग विदेश रहते हैं, यानी बाहर अपने देश को छोड़ के। वैसे तो प्रदेश में भी रहते हैं और विदेश में भी रहते हैं, मतलब हो सकता है कि बिहार वाले चले जाएं इधर मुंबई, दिल्ली कमाने के लिए। तो इस तरह क्या होता है कि उनके पास बहुत सारा मतलब अपने एरिया में रोजगार नहीं मिलता है, तो उनको जाना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो उसी के अनुसार हम बनाए हुए हैं ट्रिक। जैसे मान लेते हैं कि हमारा बिहार है, बिहार में क्या है, काजल नामक एक लड़की है, जो कि जट जाति क्या होता है, एक जात होता है, वो जट जात की है। उसके पिताजी कहाँ रहते हैं? विदेश रहते हैं। यहां से थोड़ा थोड़ा देखिएगा, सीन क्रिएट होगा। बिहार में काजल नामक एक लड़की थी, उसके पापा विदेश रहते थे,
वो जट जातिन जात की थी। जात होता है जैसे सब लोग का अलग अलग जात होता है, वही जात क्या होती है, जट जातिन जात की थी। ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि काजल के घर, उसके घर एक लड़का होता है। आपको बोलेंगे कि लड़का कहां से, हमने अपने मन से जोड़ा। उसके घर एक लड़का होता है, लड़का होता है तो उसके घर पावरिया आता है। क्या होता है, पावरिया आता है। अब पावरिया आया, वो अपना नाच बाजा किया और चला गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका जो लड़का हुआ होता है उसको क्या करते हैं, जो 27 दिन बाद होता है ना, सतैसा बोलते हैं, वो वाला दिन क्या होता है, उसको मनाना रहता है, वो 27 में रहता है। तो कोशिश ये होता है कि अब उस दिन तो भाई बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे से मनाना भी है। तो कोशिश मतलब ये रहता है कि अब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के सब लोग आते हुए हैं वहां पे। तो वो क्या की कि अपना कपड़ा लेके धोबी के पास चली गई। धोबी के पास गई, कपड़ा देने के लिए कपड़ा दे के आ गई। अब जिस दिन 27 दिन बाद वो गई धोबी के यहाँ लेने के लिए कपड़ा, तो हुआ क्या, धोबी उस समय बोला था कि मान लीजिए कि पर कपड़ा मैं 10 रुपया लूंगा प्रेस का, उस दिन बोल रहे मैं 50 रुपया लूंगा। अब क्या हुआ, कजरी और धोबी में क्या हो गया, दोनों में रिकझिक होने लगा। रिक झिक झरनी, रिक झिक झिझिया से क्या हो जाएगा, रिकझिक होने लगा। रिकझिक बोल टोट के आपने शुरू में क्या बोला था, अभी आपने क्या बोल रहा है। ठीक, उसके बाद से क्या हुआ, जब रिकझिक होने लगा यानी क्या किया, धोबी ने उसके साथ छल कर दिया। बोली कजरी की छल मत करिए, और झाड़ने लगी। क्या बोली, झाड़नी, मतलब नहीं बोलते अपनी बातों से कि आप ही कर्म नहीं है हमारे यहाँ, और भी बहुत लोग हैं, लेकिन आप अपनी बातों से बदल रहे हैं। ये हुआ। उसके बाद क्या, जुमारी। तब तक धोबी क्या कर रहा है, अपनी जुबान से फिसल गया, उसको अनाप शनाप बोलने लगा। तो क्या हुआ, जुबान संभाल लीजिए। अब यहां से बात खत्म हुआ। उसके बाद पावरिया है, हुआ है सब। उसके बाद एक दूसरा भाई उसका और था, उसी बीच उसके दूसरे भाई की शादी थी। वो होली के समय था। होली के समय क्या था, उस समय उसको यहाँ फगुआ, होली में फगुआ मनता है, फगुआ वो मल गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जस्ट उसके उसके यहाँ उसके भाई का शादी था। अब शादी में क्या होता है कि वो बारात उरात तो सब चला जाता है। बारात के बाद क्या होता है, जब औरतें आती हैं तो घर में एक डोमकच, डोमकच का जो डांस होता है, आप लोग शायद सुने होंगे। तो डोमकच का डांस होता है, उससे हम रिलेट करेंगे इसको, इस डोमकच को। यानी उसके बाद से जब बारात चला जाता है तो रात में आके उनके घर की औरतें क्या करती है, डोमकच वाला डांस करती है। उसके बाद क्या होता है, ये सब खत्म हो गया। अब उसके बाद ये जैसे ही बीतता है तो जिउतिया एक होता है त्योहार, वो उसके जस्ट बाद क्या था, जिउतिया का त्योहार था। जिउतिया का त्योहार क्या हुआ, ये था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक नेटुआ आया। नटुआ से क्या ले लेंगे, नेटुआ। नेटुआ आया जो कि कटफोड़वा, कटफोड़वा मतलब क्या, कोढ़ी टाइप का था बेचारा, बहुत ही असहाय, समझिए कोढ़ी टाइप का ही था। वो आ गया, वो क्या करता, भीख मांगने के लिए आता था। क्लियर होगा, किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। अब एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। जट जाति, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छल, धोबिया, झिझिया, झरनी, जुमारी, फगुआ, डोमकच, जोगीरा, कटफोड़वा, जितिया, नटुआ। तो इसी प्रकार से हम हर एक राज्य का अलग अलग बना के लेके आएंगे। हो सकता है कि आपको पहली बार में शायद मेरी बातें ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला राज्य अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।